जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल यूके ट्यूटोरियल में। और आज हम लोग 1857 की बाद जो जन क्रांति हुआ था उससे संबंधित हम लोग प्रश्नों को देखेंगे। और ये सारे प्रश्न देखें तो हमने घटना चक्र के बुक से लिया है और सारे प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है। और यहाँ पर अगर देखेंगे दोस्तों तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसमें व्याख्या भी दिया रहता है। तो चलिए हम लोग प्रश्नों को करते हैं, साथ साथ उसकी व्याख्या को भी देखते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 1857 की विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था। तो 1857 के बाद अगर बंगाल में बात करें दोस्तों तो यहाँ पर देखिए तो नील उपद्रव तुरंत हुआ था। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि 1857 के विद्रोह के ठीक बाद देखें तो बंगाल में नील विद्रोह जो 1859 से 60 में हुआ था। वहीं देखें तो आपका सन्यासी विद्रोह ऑप्शन में था। ये विद्रोह हुआ था आपका 1763 से 1800 तक चला था। वहीं संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में हुआ। और पावना उपद्रव जो हुआ था 1873 से 76 में हुआ था। नील विद्रोह की कहानी की बात करें दोस्तों तो नील विद्रोह की शुरुआत जो है बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव से हुआ। और यह नील उत्पादन के दो भूतपूर्व जो कर्मचारी थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में वहां के किसान जो है एकजुट हुए और उन्होंने नील की खेती बंद कर दी। यह नील आंदोलन के इतिहास में अपनी मांगों को लेकर किए गए आंदोलन में सर्वाधिक व्यापक और जुझारू विद्रोह था। बंगाल के नील विद्रोह शोषण के विरुद्ध देखें तो किसानों का सीधा लड़ाई था। और वे बंगाल के वे काश्तकार जो अपने खेतों में चावल की खेती करना चाहते थे और उन्हें यूरोपीय जो थे वो नील बागान मालिक नील की खेती करने के लिए जो है वो मजबूर करते थे। नील की खेती से इनकार करने वाले किसानों को नील बागान मालिकों ने दमन चक्र का सामना करना पड़ता था। और सितंबर देखें दोस्तों तो 1859 ईस्वी में उत्पीड़न किसानों ने अपने खेतों में नील न उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के खिलाफ जो है इन्होंने विद्रोह कर दिया। और 1860 तक नील आंदोलन जो था नदिया से लेकर के पाबना, खुलना, ढाका, मालदा और दिनाजपुर आदि तक क्षेत्रों में फैल गया था। किसानों की एकजुटता के कारण बंगाल में 1860 तक सभी नील कारखाने जो थे वो बंद हो गए। और बंगाल के बुद्धिजीवी वर्गों ने जैसे अखबारों में अपने लेखों के द्वारा जनसभाओं के माध्यम से इन विद्रोहों के प्रति अपने समर्थन को व्यक्त किया। इसमें देखें तो हिंदू पैट्रियाज के जो संपादक हरीश चंद्र मुखर्जी की विशेष भूमिका रही। वहीं नील जो है बागान मालिकों का अत्याचारों का खुला जो चित्रण दीनबंधु मित्र ने अपने नाटक जो है नील दर्पण में किया है। और ये प्रश्न जो है बार बार पूछा जाता है कि किस विद्रोह मैंने नील विद्रोह की चर्चा किस दर्पण में किया गया है, जो दीनबंधु के द्वारा लिखा गया है तो हो जाएगा नील दर्पण में किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण लेखक कौन थे। तो नील दर्पण के लेखक हो जाएंगे दोस्तों दीनबंधु मित्र जी थे। यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि नील दर्पण नाटक का लेखक कौन है। तो वही प्रश्न रिपीट हो रहा है तो इसका भी आंसर हो जाएगा आपका दीनबंधु मित्र जो है नील दर्पण नाटक के लेखक हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा। तो वंदे मातरम गीत अगर आपको पता होगा दोस्तों कि वंदे मातरम गीत के लेखक जो हैं वो बंकिम चंद्र चटर्जी जी हैं। इसका आंसर यहाँ पर डी जो है सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों ये वंदे मातरम गीत जो है बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रसिद्ध कृति आनंद मठ से लिया गया है। और इस उपन्यास का कथा नाटक जो है वो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। और 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में से पहली बार गाया गया था वंदे मातरम को। ये भी प्रश्न पूछा जाता है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं अगला विद्रोह की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। तो आनंद मठ उपन्यास की जो कथा वस्तु आधारित है दोस्तों ये हो जाएगा आपका जो सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। तो यहाँ पर इसका आंसर बी जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्धि किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह को देखें तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में इसका उल्लेख किया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने अपनी कृतियों के द्वारा सन्यासी विद्रोह का ख्याति प्रदान की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी अपने आनंद मठ उपन्यास में देखिए तो सन्यासी विद्रोह के लिए ख्याति प्रदान किया है, इसकी व्याख्या की है और इसके बारे में चित्रण किया है। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। तो बार बार प्रश्न रिपीट हो रहा है यानी कि बार बार प्रश्न जो है आयोग के द्वारा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सन्यासी विद्रोह पर।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यानी सही सुमेलित जो है वो नहीं है, ये बताना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसमें सही सुमेलित नहीं है, यानी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा उटपटांग पूछा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो दो चीज़ें नहीं सही है। एक तो पाबना विद्रोह, ये सही दिया हुआ है कि 1800 आपका 73 में हुआ था। इसके बाद देखिए बी दक्कन किसान विद्रोह, ये भी 1875 में, दोनों सही है। जबकि यहाँ पर दे रहा दोस्तों सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सन्यासी विद्रोह आपको पता होगा कि 1763 से लेकर के 1800 तक चला था। वहीं अगर बात करें दोस्तों कोल विद्रोह, तो कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था, सबको पता है कि 1831 से लेकर के 32 में विद्रोह हुआ था। तो यहाँ पर जो सी और डी दोनों गलत है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने होगा कि दोनों गलत है, यानी कि इसमें स्टार मार्क्स लगेगा। तो आप इसको डेट को याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, वही चीज़ यहाँ दिया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों को मुंगेर की बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था। तो मुंगेर के बरहिया ताल विद्रोह का अगर उद्देश्य की बात करें दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका कि जो बकास्त भूमि की वापसी की मांग थी। बकास्त भूमि यानी होता है दोस्तों कि जो गैर मजरूबा जमीन, यानी कि जिस भूमि पर सरकार का नियंत्रण होता है, लेकिन मतलब वो भूमि पर कोई लोग कब्जा करके रखते हैं, यानी कि जिस पर देखें तो कोई लेखा जोखा स्पष्ट रूप से नहीं हो पाती है। बाद में देखिए तो इसको ज़मीन का पट्टा दे करके वो जिस के अधीन ज़मीन रहता है उसी को दे दिया जाता। तो ही बकास्त भूमि की वापसी की मांग को लेकर के ये विद्रोह हुआ था। मुंगेर कहाँ है दोस्तों, तो बिहार में है, और ये प्रश्न भी बीपीएससी में ही पूछा गया है। व्याख्या में देखिए दोस्तों, तो मुंगेर के जो बरहियात विद्रोह का उद्देश्य बताया जा रहा है वो बकास्त भूमि की वापसी को मांग कर लेकर किया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न पूछ रहा है दोस्तों कि 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। तो बहावी आंदोलन का अगर मुख्य केंद्र अगर देखा जाए दोस्तों, तो यह था आपका पटना था। तो यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। क्या था बहावी आंदोलन, आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। बहावी आंदोलन देखिए दोस्तों, तो अंग्रेजी प्रभुत्ता के सबसे सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती बहावी आंदोलन से ही मिली थी, जो 19वीं शताब्दी के चौथे दशक के 7वें दशक तक चलता रहा। यह देखिए दोस्तों, तो रायबरेली के जो सैयद अहमद जो बरेलवी थे, वो भारत में इस आंदोलन के प्रवर्तक थे। तो भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो आपका बहावी आंदोलन था, इसके प्रवर्तक आपके जो भारत में कौन थे, तो याद रखना कि जो सैयद अहमद जो बरेलवी थे, यही यहाँ के प्रवर्तक थे। वह देखें तो दोस्तों, तो अरब के एक आदमी थे, अब्दुल बहाव से प्रभावित हुए, परंतु अधिक प्रभाव उन्होंने दिल्ली के एक संत शाह वली उल्लाह का था। और देखें तो सैयद अहमद बरेलवी की महत्वाकांक्षा जो थी, वो पंजाब में सिखों और बंगाल में अंग्रेजों के अपदस्थ करके भारत में मुस्लिम सत्ता को पुनर्जीवित एवं पुनर्स्थापन करना चाहता था। सैयद अहमद जो के दोस्तों, तो बरेलवी के प्रयत्नों से इस आंदोलन की विचारधारा शीघ्र ही काबुल, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार और मध्य प्रांत आदि में फैल गई थी। कुछ समय के लिए उन्होंने देखे दोस्तों, तो 1830 ईस्वी में पेशावर पर कब्जा कर लिया और अपने नाम के सिक्के भी डलवाए, किंतु अगले ही देखें तो वर्ष पर जो बालाकोट की लड़ाई में वह मारा गया। और मारने के बाद देखिए दोस्तों, सैयद अहमद बरेली की मृत्यु होने के बाद पटना इस आंदोलन का केंद्र बन गया। और यह देखें तो इस अवधि में आंदोलन का नेतृत्व जो थे वो मौलवी कासिम तथा विलायत अली और इनायत अली और अहमदुल्ला आदि ने किया था। पटना के अतिरिक्त देखें दोस्तों, तो हैदराबाद, मद्रास, बंगाल, यूपी तथा मुंबई में भी इस आंदोलन की शाखाएं स्थापित की गई। और 1857 के विद्रोह में बावाहियों ने देखें तो अंग्रेज विद्रोह की भावनाओं को प्रसार में बहुत योगदान दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, कुका आंदोलन को किसने संगठित किया। तो कुका आंदोलन को संगठित किया था दोस्तों, गुरु राम सिंह जी ने किया था। यहाँ इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो व्याख्या में कह रहा दोस्तों, कुका आंदोलन बहावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था, और दोनों देखें तो धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में यह राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गया, जिसका सामान्य उद्देश्य था अंग्रेजों के देश से बाहर निकालना था। और पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत देखिए तो 1840 ईस्वी में भगत जवाहर मल के द्वारा की गई थी। ये इंपॉर्टेंट नाम है, जिन्होंने मुख्यतः देखे दोस्तों तो सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। तो भगत जो जवाहर मल था, उनको सियान साहब के नाम से भी पुकारा जाता था। और इसका उद्देश्य था दोस्तों, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इस धर्म को शुद्ध करना था।
किंतु बाद में देखें तो ये राजनीतिक आंदोलन में परिवर्तित हो गया, जिसका नेतृत्व देखें तो राम सिंह ने किया। यानी कि देखिए दोस्तों, जवाहरमल के बाद किसने इसका नेतृत्व किया तो राम सिंह ने किया। और 1872 ईस्वी तक इस आंदोलन के नेता जो थे वो राम सिंह को ही रंगून निर्वासित कर दिया गया। यानी राम सिंह थे और बाद में से रंगून निर्वासित कर दिया गया। और यहीं पर देखें तो 1885 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो कूका आंदोलन की अगर नींव पड़ी थी दोस्तों तो कहाँ पड़ी थी, तो ये हो जाएगा आपका पंजाब में पड़ा था। और किसके द्वारा पड़ा था दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका जवाहरमल के द्वारा पड़ा था। अगला प्रश्न है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो पागलपंथी विद्रोह जो देखिए दोस्तों तो ये गारों का एक विद्रोह था। गारो एक जनजाति थी। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में करा दोस्तों कि पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था और यह वस्तुतः गारो जनजाति से संबंधित विद्रोह था, जिसे देखें तो उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। और करम शाह के जो पुत्र था तथा उसका उत्तराधिकारी टीपू जो टीपू था वो धार्मिक राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित थे। और उसने देखें तो जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए जा रहे अत्याचारों के विद्रोह का आंदोलन किया। और 1825 ईस्वी में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह एक शक्तिशाली हो गया और वहाँ पर देखें तो शक्तिशाली होते ही स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा। और प्रशासन के चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश और एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर की भी नियुक्ति किया था। ये था दोस्तों आपका देखें तो पागलपंथी। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न दोस्तों कि पागलपंथ की स्थापना किसने की थी। तो पागल पंथ की स्थापना देखिए दोस्तों तो किया था आपका करम शाह ने किया था। और करम शाह की मृत्यु के बाद देखें तो इसका बेटा जो था टीपू उन्हीं ने ही चलाया था और इन्होंने ही इस आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो फराजी विद्रोह का अगर नेता देखें दोस्तों तो हो जाएगा दादू मियाँ। इसका आंसर यहाँ पर देखें तो बी सही हो जाएगा, दादू मियाँ। यहाँ पर व्याख्या में कहा दोस्तों कि फराजी जो लोग थे वो बंगाल के फरीदपुर के हाजी सिरियातुल्ला द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। और ये लोग जो थे अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादक करते थे। वहीं देखें दोस्तों तो सिरायतुल्ला के पुत्र जो थे दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने की योजना बनाई और यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चलता रहा। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे वो बहावी दल में सम्मिलित हो गए। तो इस तरह से थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। बच्चे लोग बड़ी चिल्ला रहे हैं यार, दिमाग ख़राब करके रख देते हैं लोग, रात के भी शांति से नहीं रहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि फराजी कौन थे। फराजी की अगर बात करें दोस्तों तो फराजी जो थे ये हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ये कौन थे दोस्तों, तो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विद्रोह आंदोलन का नेतृत्व किया था। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विद्रोह का आंदोलन का नेतृत्व कहाँ से किया था, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये किया था दोस्तों आपका केरल से किए थे। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि 1805 ईस्वी में देखें तो वेल्जली ने ट्रावनकोर, याद रखिएगा, वेल्जली ने ट्रावनकोर केरल के महाराजा को सहायक संधि करने पर विवश किया था। और महाराजा देखे तो संधि के शर्तों के अप्रसन्न था और इसलिए उसने सहायक संधि संबंधी कर देने में आनाकानी की तथा यह धन जो था बकाया होता चला गया। और अंग्रेज जो थे दोस्तों वो रेजिडेंट का व्यवहार भी बहुत दुष्टतापूर्ण था और उसके फलस्वरूप उन्होंने दीवान वेलुथम्पी ने विद्रोह कर दिया, जिसमें देखें तो नायर बटालियन के उसका समर्थन किया। अंग्रेजों को एक बहुत बड़ी सेना इस विद्रोह का दमन करने के लिए भी भेजनी पड़ी थी। तो ये विद्रोह देखिए दोस्तों तो केरल में हुआ था, वेलुथम्पी के जो कर न देने के चलते ये विद्रोह किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जनता किसने स्थापित किया था। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जनता किसने स्थापित किया था, तो हो जाएंगे दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के ने किया था। वासुदेव बलवंत फड़के ने इस आंदोलन में देखिए दोस्तों तो लोगों को इकट्ठा किया था। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो प्रारंभिक भारतीय क्रांतिकारियों में अग्रणतन वासुदेव बलवंत फड़के, जिनके अगर जीवनी देखें तो 1845 से 83 में रहा। इन्होंने मुंबई प्रेसिडेंसी के रामोची जनजाति के लोगों को संगठित करके उन्हें प्रशिक्षित किया और लड़ाकू बल में परिवर्तित किया और रामोसी कृषक जनता की स्थापना की थी और फड़के को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा भी दी गई। और 1800 देखें तो 83 ईस्वी में आमरण अनशन से इसकी मृत्यु हो गई।
तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जिसका नाम छुपा हुआ है, जो हम लोग पढ़ते जा रहे हैं और उनके बारे में जानते जा रहे हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इकाई में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह अगर सही भौगोलिक इकाई में देखें दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका कि पश्चिमी घाट में हुआ था। तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यानी कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ये देखिए दोस्तों इलाका जो होता है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं कि ये जो एरिया होगा ये पूर्वी घाट होता है, और ये जो इलाका होती है यानी कि जो इसको बोलते हैं पश्चिमी घाट बोलते हैं। तो ये विद्रोह देखें तो रामोसी विद्रोह जो होता है पश्चिमी घाट में हुआ था। पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में अपने नेता और सरदार जो थे चितर सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह हुआ था, और रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर भी आक्रमण कर दिया, और 1825-26 में भयंकर अकाल और अनाभाव के कारण इन्होंने उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया था। तो पहला विद्रोह इन लोग देखे तो चितर सिंह के नेतृत्व में, और अकाल के दौरान देखे तो उमाजी के नेतृत्व में विद्रोह किया था। कहाँ किया था दोस्तों? तो शिवाजी के एरिया आपका सतारा, जो आप लोग जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो कौन सा स्थान जो था दोस्तों गडकरी विद्रोह का केंद्र था? ये जगह कोल्हापुर। याद रखिएगा कौन सा दोस्तों? तो कोल्हापुर जो गडकरी विद्रोह का केंद्र था। इसकी व्याख्या में कह रहा दोस्तों कि गडकरी लोग जो थे वो मराठों के किलों में काम करने वाले उनके वंशानुगत कर्मचारी थे, और उन्होंने मनमाने ढंग से भू राजस्व की वसूली तथा मराठा सेना से उन्हें जो है सेवा मुक्त किए जाने और उनकी जमीनों की मामलदाताओं की देख रेख के अधीन कर दिए जाने के विरुद्ध उन्होंने 1844 ईस्वी में कोल्हापुर में विद्रोह कर दिया, और यह विद्रोह को दबाने के लिए सरकार को काफ़ी संघर्ष भी करना पड़ा था। तो ये सब देखिए दोस्तों विद्रोह कहीं ना कहीं अंग्रेजों के खिलाफ ही हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मानव बलि प्रथा का विद्रोह करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम है। तो ये हो जाएगा दोस्तों जनजाति का नाम है खोद जनजाति। याद रखिएगा खोद जनजाति, यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। जिन्होंने मानव बलि की प्रथा पर निषेध करने के कारण, यानी अंग्रेज चाहते थे कि मानव बलि न हो, इसके चलते खोद जनजाति ने देखे तो अंग्रेजों से भिड़ गए। कुछ चीज़ों देते दोस्तों यहाँ के पारंपरिक जो रीति रिवाज थी जो गलत थी उसको सुधारने के लिए भी यहाँ के लोगों ने विद्रोह कर दिया था कि आप ऐसा मत रोकवाइए। यहाँ देखिए दोस्तों तो खोद जनजाति के लोग जो थे तमिलनाडु से लेकर के बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, और पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे, और उन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध जो विद्रोह कर दिया। इस आंदोलन का नेतृत्व देखें तो युवा राजा के नाम पर जो चक्र बिसोई ने किया था, और यह विद्रोह का मुख्य कारण देखें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मानव बलि यानी जो था दोस्तों मरहिया के प्रतिबंधित करने का प्रयास किया। अंग्रेजों के द्वारा नए करों का आरोप और देखें तो अन्य क्षेत्रों में जमींदारों साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे, जिसके कारण आदिवासियों की अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिहा एजेंसी गठित की जिसके विरुद्ध खोदों ने विद्रोह किया, परंतु 1855 ईस्वी में चक्र बिसोई लुप्त हो गए, जिसके बाद यह आंदोलन जो है वो समाप्त हो गया था। तो चक्र बिसोई का नाम हमेशा प्रश्न में रहता है, इसको थोड़ा सा जुड़े रहिएगा और ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि कोल विद्रोह जो 1831-32 के नेतृत्व किसने किया था? तो कोल विद्रोह देखिए दोस्तों तो झारखंड में हुआ था, और इसका नेतृत्व देखें तो बुद्धू भगत ने किया था। कोल विद्रोह के नेतृत्व करता थे। तो याद रखिएगा छोटा नागपुर क्षेत्र में कोल विद्रोह का नेतृत्व 1831-32 में बुद्धू भगत ने ही किया था, जिसको बुद्धू या बुद्धू भगत कह सकते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि वेघरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो वेघरा का विद्रोह अगर देखें दोस्तों तो ये हुआ था आपका बड़ौदा में हुआ था। तो याद रखिएगा वेघरा का विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा में हुआ था। इसकी व्याख्या की अगर बात करें दोस्तों तो जो वघेरा का विद्रोह जो था 1818 ईस्वी में अंग्रेज सरकार के विरोध किया गया था, और जो बघेरा था ये विद्रोह में देखें तो बड़ौदा में हुआ था, और बड़ौदा के गायकवाड़ा में अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेर सरदारों ने विद्रोह कर दिया था। और यह देखें तो 1818 से 1819 ईस्वी के मध्य अंग्रेजी जो थे वो प्रवेश पर भी आक्रमण कर दिया, और यह विद्रोह देखें तो 1820 ईस्वी के आसपास भी समाप्त हो गया था। तो ये देखिए तो अंग्रेजों के जो प्रदेश था उस पर भी लोग आक्रमण किए, और बाद में देखें तो विद्रोह जल्द ही समाप्त हो गया। अगला प्रश्न दोस्तों कि ब्रिटिश औपनिवेशिक व्यवस्था के विरुद्ध 1857 ईस्वी से पूर्व में भारत के विभिन्न भागों में हुए निम्न विद्रोहों को सही घटना के क्रम के अनुसार रखें। यानी कौन कौन सा विद्रोह किस घटना में हुआ था उसको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसको समझ सकते हैं कि आइए
यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि बंगाल का सिपाही विद्रोह, तो बंगाल का सिपाही विद्रोह इसको आप लोग अरेंज कर लीजिएगा दोस्तों। ये हुआ था आपका 1764 में हुआ था। इसके बाद एक तो कच्छ का विद्रोह, कच्छ की अगर विद्रोह की बात करें दोस्तों तो ये हुआ था 1819 से लेकर के 31 तक चला था। 1819 से लेकर के 31 तक चला। वहीं देखें तो बेलोर की सिपाही विद्रोह, तो बेलोर के अगर सिपाही विद्रोह देखें दोस्तों तो ये हुआ था आपका 1806 में हुआ था। और संथाल विद्रोह आपको पता होगा कि 1855-56 में हुआ था संथाल विद्रोह, 55-56 में। और एक यहाँ देखिए कोल विद्रोह आपका हुआ था 1831-32 में, 1831-32 में। तो इस तरह से इसको अरेंज करिएगा दोस्तों, तो आप अरेंज करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें अगर अरेंज करके मिलाइएगा तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए सही हो जाएगा। यानी पहले होता है बंगाल का सिपाही विद्रोह जो आपका 1764 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए दोस्तों तो दूसरा में आ जाएगा आपका बेलोर का सिपाही विद्रोह, तो बेलोर का सिपाही विद्रोह जो हुआ था 1806 में हुआ था। और इसके बाद देखिए दोस्तों तो आपका रहा कच्छ का विद्रोह, कच्छ का विद्रोह तीसरे नंबर पर रहा है। और यह विद्रोह देखिए दोस्तों तो हुआ था आपका 1819 से 31 में। और कोल विद्रोह इसके बाद देखेंगे 1831-32 में। और संथाल विद्रोह 1855-56 में। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर सारे व्याख्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न दोस्तों कि वेलोर का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो वेलोर का विद्रोह अगर देखें दोस्तों तो उस समय गवर्नर जनरल थे आपका सर जॉर्ज बार्लो। याद रखें सर जॉर्ज बार्लो के समय में यह विद्रोह हुआ था। तो 1806 ईस्वी में सैनिकों ने अपने सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाजों में हस्तक्षेप करने का वेलोर में विद्रोह कर दिया तथा मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। वेलोर का विद्रोह देखें तो गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो के समय हुआ था। और गवर्नर जनरल सर जॉर्ज बार्लो का कार्यकाल 1805 से लेकर के 1807 ईस्वी तक था। अगला प्रश्न दोस्तों कि छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। तो छोटा नागपुर का जनजाति विद्रोह अगर देखें दोस्तों तो बहुत आसान है, क्योंकि जनजाति विद्रोह में छोटा नागपुर में बहुत सारा विद्रोह हुआ था। और इस तरह से अगर यहाँ पर जैसे पूछा गया है उस हिसाब से आंसर एक भी नहीं दे रहा है, क्योंकि आपको पता होगा कि जनजाति विद्रोह में झारखंड बहुत सा, जैसे चेरो विद्रोह हुआ था 1800 में, कोल विद्रोह 3132 में हुआ, संथाल विद्रोह 1855-56 में, मुंडा विद्रोह हुआ जो 1899 से 1900 ईस्वी तक चला था। इसके बाद देखें तो हो विद्रोह हुआ था 1820-21 में। तो इसमें अगर देखें दोस्तों तो आपका कोई आंसर सही नहीं दिख रहा है, लेकिन इस तरह से अगर देखा जाए तो आप इसको बी आंसर सही कर सकते हैं 1820 ईस्वी में, क्योंकि 1820-21 में आपका हो लोगों का विद्रोह हुआ था जो कोल्हान क्षेत्र में हुआ था। तो इस तरह से यहाँ पर बी सही हो जाएगा, लेकिन इसकी देखें तो स्पष्टता जो है नहीं है क्वेश्चन में, फिर भी इसको बी आंसर मान के चलेंगे। स्टार मार्क्स दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो यहाँ पर अगर ऑप्शन के अनुसार देखिए तो बिहार क्षेत्र। आपको याद रखिए कि बिहार में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया, क्योंकि बिहार उस समय देखिए तो झारखंड में ही था। जैसे कि आपको पता होगा कि छोटा नागपुर की हो जनजाति 1820-21 में विद्रोह किया। और मुंडा जनजाति पुनः देखिए दोस्तों तो आपका 1831 के आसपास में ब्रिटिश सैनिकों को चुनौती दी थी। और इस विद्रोह के कारण ही 1837 ईस्वी में अशांति व्याप्त रही। इसके बाद देखें तो छोटा नागपुर का क्षेत्र में 2000 में बिहार से अलग होकर के झारखंड में शामिल हो गया। यानी कि देखिए दोस्तों तो आप अगर बिहार का और हम लोग झारखंड को इंक्लूड करके देखेंगे तो सबसे ज़्यादा विद्रोह तो आपके झारखंड में ही हुआ है जनजाति, क्योंकि जनजातियों का इलाका झारखंड है। तो इस तरह से देखिए तभी क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा जाता है कभी कभी अभी भी, तो बिहार और झारखंड को एक में करके पूछ देता है, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान रख के बनाइएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो संथाल विद्रोह का आपका पता होगा दोस्तों कि सिंधु कान्हू के द्वारा किया गया था। और इसमें चांद भैरो और फूलो जानहो सभी लोग थे। तो इसका आंसर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। यानी चारों भाई बहन और मतलब 4 ठो भाई और 2 बहन 6 लोग इन होते, सिंधु कान्हू, चांद भैरो और फूलो और जानहो, 3 लोगों के द्वारा ये विद्रोह संपन्न हुआ था। इसका आंसर सी सही हो जाएगा। आपको पता होगा कि 1855-56 में संथाल विद्रोह का प्रसिद्ध जो था आदिवासी विद्रोह था, जिसमें मूलभूत आदिवासी जो थे वो आवेग और ब्रिटिश शासन के पूर्ण तिरस्कार जैसी भावनाएं मतलब देखने को मिलता है। और इस विद्रोह के नेता थे सिद्धू कान्हू, चांद भैरो, ये 4 भाई थे और 2 बहन याद रखिएगा फूलो और जानहो ने किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह देखिए दोस्तों तो 1855-56 में हुआ था। यहाँ पर डी आंसर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो है वो सिंधु कान्हू ने किया था। इस आप देखिए तो झारखंड पीएससी में प्रश्न पूछा गया है, इसका आंसर यहाँ पर डी सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था। तो ये हो जाएगा दोस्तों कि किस अंग्रेज कमांडर को हटाया था।
मतलब हराया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजर जो बरो था, याद रखिएगा। कभी कभी देता मेजर बेरो दे देता है, कभी बरो दे देता है, तो याद रखना मेजर जो था बरो, इसका आंसर सही हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा, इसे हराया गया था। तो आपको ध्यान में रखना है, इसकी व्याख्या भी दिया हुआ है कि 1855 में संथालों ने भागलपुर क्षेत्र में भागनाडीह जो था तालुके में विद्रोह कर दिया और इन्होंने एक साथ पुलिस और दीकू का आक्रमण किए थे। दीकू उसे कहते हैं दोस्तों जो यहाँ पर बाद में आकर के बसे थे, यानी गैर आदिवासी निवासी को दीकू कहा जाता था। आक्रमण किए थे जिनका नेतृत्व था सिंधु कान्हू चांद भैरव नामक 4 भाइयों ने किया था, और साथ में संथाल को दबाने के लिए मेजर बरो के नेतृत्व में एक सेना भी भेजी गई थी, जिसे संथालों ने हरा दिया था। अंततः देखिए दोस्तों, तो भागलपुर के कमिश्नर जो था ब्राउन ने मेजर जनरल लॉयड की क्रूरतापूर्वक संथाल विद्रोह को दमन किया दिया था। तो इस तरह से थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि संथाल विद्रोह इतना बड़ा विद्रोह था दोस्तों, जिसमें देखें तो एक खून की नदियाँ बह गई थी पूरे छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो इस तरह से संथाल का जो एरिया है आपका, उसमें तो बहुत बड़ा, लगभग 15,000 से ऊपर लोग मारे गए थे इस विद्रोह के दौरान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1855 के संथाल हुल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है, और नीचे दिए कुट का सही उत्तर का चुनिए, यानी कुट के माध्यम से सही उत्तर को चुनना है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, तो पहला हम कह रहे हैं कि भागलपुर के पास मेजर बोरो संथालों से लड़ाई में हार गए थे, सही है। इसके बाद देखिए तो गोड्डा यानी गोको गोड्डा का एक महत्वपूर्ण नेता था, ये भी सही है। और इस संदर्भ में देखिए तो महाजन दीनदयाल राय भी एक महत्वपूर्ण नाम है, ये भी सही है। इसके बाद देखिए दोस्तों, तो चौथा कार्य है कि ये समय था जब मुजफ्फरपुर के निकट गंगा घाटी के क्षेत्र पर संथालों का पूर्ण वर्चस्व था। तो ये देखिए दोस्तों, तो चौथा ऑप्शन जो है गलत है, ऐसा कोई वर्चस्व संथालों का नहीं था, यानी कि 1, 2, 3 जो है वो सही हो जाएगा। तो व्याख्या दिया हुआ दोस्तों, व्याख्या में कह रहा है साफ साफ कि जुलाई 1855 ईस्वी में संथालों ने विद्रोह का बिगुल बजाया, और जुलाई में 30 जून के विद्रोह प्रारंभ हुआ था दोस्तों। 30 जून है हुल दिवस मनाया जाता है झारखंड में, यहाँ पर जुलाई दिया है लेकिन 30 जून आप लोग याद रखिएगा। ये कलकत्ता के मेजर बोरो और पूर्णिया से सेना की एक टुकड़ी संथालों का दमन करने के लिए भेजी गई थी, जो भागलपुर के निकट जो था दोस्तों, ये पीर पैंती के मैदान में संथालों ने संघर्ष में पराजित हो गई, और बाद में विद्रोह का दमन जो था कैप्टन अलेक्जेंडर ने किया था, जिसमें देखें तो गोड्डा वर्तमान में झारखंड राज्य के अंतर्गत संथाल परगना में आता है, यानी एक जिला है दोस्तों गोड्डा। जो गोड्डा में ही देखें दोस्तों, तो गाँवों का एक महत्वपूर्ण नेता था, जो महाजन दीनदयाल राय भी एक घोषणा जो कर्ता में शामिल था, और गंगा घाटी क्षेत्र में संथालों का वर्चस्व नहीं था। यह विद्रोह देखें तो भागलपुर से बर्धमान, आधुनिक बर्धमान तक फैला हुआ था। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये देखिए विद्रोह तो भागनाडीह एक जगह है दोस्तों, वहीं से विद्रोह शुरू हुआ था। अगर प्रश्न पूछेगा तो झारखंड वाले लोग तो बना लेंगे, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा कठिनाई हो सकता है बाहर के लोगों का। अगला प्रश्न दोस्तों कि संथाल विद्रोह के शांत हो जाने के बाद औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किए गए। तो यहाँ पर देखिए तो औपनिवेशिक शासन के द्वारा कौन सा उपाय किए गए, तो इसमें हो जाएगा संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन किया गया, और किसी संथाल का गैर संथाल के भूमि अंतरण करने या गैर कानूनी हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो दोनों सही हो गया, यानी संथाल परगना इतना बड़ा विद्रोह था जिसमें देखिए तो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया, और संथाल परगना जो था ये बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उस समय आता था, और ये संथाल परगना नामक राज्य क्षेत्रों का सृजन कर दिया गया, और यहाँ पर जो संथाल लोग था उसका गैर संथाली का जमीन जो था हस्तांतरित करने से मना हो गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए तो IAS में प्रश्न पूछा गया है, आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है कि 1855-56 ईस्वी में संथाल विद्रोह जो था बिहार एवं उड़ीसा के एक प्रसिद्ध आदिवासी आंदोलन था, लेकिन ये झारखंड का था दोस्तों। ये जो है घटना चक्र वाले लिख दिया है, क्योंकि उसको झारखंड के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी। यह विद्रोह देखिए दोस्तों तो 1856 ईस्वी तक जारी रहा, और अंग्रेज सरकार एक बड़ी सैन्य कार्रवाई के बाद इस विद्रोह को दबाने में सफल रही। अंग्रेज सरकार ने अलग संथाल परगना की मांग को लेकर क्षेत्र में शांति स्थापित की, और इसके बाद 1855 ईस्वी में भागलपुर और बीरभूम का जो बंटवारा कर संथाल परगना जिला बनाया गया। और साथ ही देखें तो किसी संथाल जो था वो आदिवासी का गैर संथाल को भूमि हस्तांतरण यानी गैर कानूनी हो गया, और झारखंड की ज़मीन की जो खरीद फरोख्त जो हेतु CNT यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम और SPTA संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम जो है, और इसके बाद देखो तो शेड्यूल रेगुलेशन एक्ट भी प्रभावी है। तो इस तरह से अगर ज़मीन खरीद बिक्री, तो आपको पता है कि संथाल परगना में विद्रोह हुआ था दोस्तों। यहाँ पर देखें तो SPT चलता है, यानी संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, और बाकी जो एरिया है आपका जो 4 मंडल वहाँ पर CNT एक्ट चलता है, CNT एक्ट यानी कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो इस तरह से देखिए छोटा नागपुर टेंस्योर एक्ट,
यानी दो यहाँ पर कानून भूमि संबंधी चलते हैं, जिसके अगर अंतर्गत भूमि आता है तो उसके खरीद बरीद संबंधी जो है भूमि मना है, यानी कोई गैर आदिवासी जो है आदिवासी का जमीन नहीं खरीद सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा घटना महाराष्ट्र में घटित हुई। तो महाराष्ट्र में अगर देखें दोस्तों तो घटना घटित हुई थी, आपको पता होगा, भील विद्रोह। भील विद्रोह दोस्तों आपको पता होगा कि भील विद्रोह जो है पूरे भारत देश की सबसे बड़ी जो है आपका भील जनजाति होती है, इन्हीं के द्वारा विद्रोह किया गया था। और इसमें क्या था दोस्तों, कहीं कहीं बुक में गोंड दिया हुआ है, तो बड़ा इस पर देखें तो इसमें लोगों का कन्फ्यूजन हुआ है, और इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति जो है भील है, दूसरी नंबर पर गोंड आती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भील विद्रोह देखें तो भील की आदिम जाति जो पश्चिमी तट के खान देश में रहती है, और यह देखें तो 1818 से लेकर के 1831 ईस्वी तक इन लोगों ने अपने एक नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह कर दिया। और कंपनी के अधिकारियों का कथन था कि इस विद्रोह को पेशवा बाजीराव द्वितीय तथा उसके प्रतिनिधि त्रयंबकजी जो दंगलिया ने प्रोत्साहित किया था। वास्तव में देखिए दोस्तों तो कृषि से संबंधित कष्ट तथा नई सरकार का भय ही इस विद्रोह का कारण था, जो 1825 ईस्वी में सियोरम के नेतृत्व में इस लोगों ने विद्रोह किया था। ब्रिटिश सेना देखिए दोस्तों तो काफ़ी प्रयास के बाद इस विद्रोह को कुचल दिया। और वहीं अगर देखें दोस्तों तो इसके बाद देखिए आपका जो ऑप्शन में दिया है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह देखिए दोस्तों तो झारखंड में हुआ था। झारखंड के जो रांची राजधानी है, सिंहभूम, हजारीबाग तथा पलाऊ और मानभूम के क्षेत्र यानी धनबाद वगैरह के क्षेत्र में हुआ था। इसके बाद रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में देखें तो घटित हुआ था, जो गोदावरी जिले के उत्तर में स्थित जो रंपा पहाड़ी के क्षेत्र में हुआ था। और आदिवासियों का यह विद्रोह देखें तो साहूकारों के शोषण वन कानून के विरुद्ध किया गया था रंपा विद्रोह। तो रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, आंध्र प्रदेश में। कोल विद्रोह कहाँ, तो झारखंड में। और संथाल विद्रोह आपको पता होगा कि ये झारखंड में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि मेवाड़ तथा बांगड़ और पास के क्षेत्र की भील में सामाजिक सुधार के लिए लसोड़िया आंदोलन का शुरुआत किसने किया। तो भीलों में देखिए दोस्तों तो लसोड़िया आंदोलन का शुरुआत अगर देखें तो गोविंद गिरी ने किया था। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा आपका गोविंद गिरी ने। क्या है आइए देखते हैं। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में देखें तो सूरजी भगत एवं गोविंद गिरी नामक समाज सुधारकों ने राजस्थान के मेवाड़ तथा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, सिरोही, पाली इत्यादि रियासतों में बसी भील जनजाति में सामाजिक सुधार प्रयास किए। और गोविंद गिरी ने भीलों को संगठित करने के उद्देश्य से 1883 ईस्वी के सभ्य सभा की स्थापना की। और गोविंद गिरी ने लसोड़िया आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों कि उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा था। उलगुलान विद्रोह देखिए दोस्तों तो है बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ है। बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है उलगुलान विद्रोह कहलाता है, और बिरसा मुंडा का विद्रोह भी कहलाता है, दोनों नाम होता है। बिरसा मुंडा से संबंधित झारखंड के बहुत बड़े विभूति है बिरसा मुंडा। यहाँ पर अगर देखिए तो इन्हीं की जयंती पर झारखंड की स्थापना हुआ है। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। देखिए दोस्तों तो मुंडा विद्रोह के नेता थे बिरसा मुंडा, को धरती अब्बा यानी जगत पिता और उसके विद्रोही यानी विद्रोह जो हुआ था उसको उलगुलान कहा जाता है, जिसको महाविद्रोह या महान हलचल के नाम से भी जाना गया है। यह विद्रोह देखिए तो इस अवधि में देखें तो सर्वाधिक प्रसिद्ध जो था आदिवासी विद्रोह था। और मुंडाओं के पारंपरिक जो सामूहिक खेती वाली भूमि जो था, जिसे खुटकट्टी भूमि कहा जाता है या मुंडारी भूमि, जो जमींदारों या व्यक्तिगत भूस्वामी वाली भूमि व्यवस्था में परिवर्तन के विरुद्ध जो था मुंडा विद्रोह की शुरुआत हुई थी। लेकिन कालांतर में बिरसा ने इसे धार्मिक राजनीतिक आंदोलन का रूप प्रदान किया। और मुंडा आदिवासियों का विद्रोह जो था 1899 से 1900 ईस्वी के बीच हुआ था। ये देखिए दोस्तों तो 1895 में बिरसा ने अपने आप को भगवान का दूत यानी देखिए दोस्तों भगवान का यानी ईश्वर का दूत कहना घोषित किया था। और उन्होंने देखिए तो हजारों मुंडाओं का नेता बन गया। और उसने कहा था कि दिकू यानी दिकू कहा जाता है दोस्तों गैर आदिवासियों को, दिगू यानी गैर आदिवासियों से हमारी लड़ाई होगी और उन्होंने खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा, इन्होंने कहा था, भगवान बिरसा मुंडा ने कहा था। 1899 ईस्वी में क्रिसमस की पूर्व संध्या पर बिरसा ने मुंडा जनजाति का जो है शासन स्थापित करने के लिए विद्रोह का ऐलान कर दिया। और लगभग 6000 मुंडा जो थे तीर तलवार तथा कुल्हाड़ी लेकर बिरसा के साथ हो गए यानी इनके साथ हो गए। और इन्होंने देखे दोस्तों लेकिन एक साथ होने के बाद भी लेकिन देखा जाए तो बिरसा को 3 मार्च 1900 को चक्रधरपुर के जामकोई जंगल में गिरफ्तार कर लिया गया। और 9 जून
1900 ईस्वी को यहाँ पर देखिए तो जेल में मर गए। यानी कहा जाता है कि हैजा की बीमारी से इनको 9 जून की मृत्यु हो गई थी, जो देखिए तो इनको रांची जेल में रखा गया था, जिसको अभी देखें तो बिरसा मुंडा कारावास के नाम से इस जेल को जाना जाता है। यह विद्रोह देखें दोस्तों तो कुचल दिया गया और बिरसा जो है अमर हो गया। और इसी के नाम पर देखें तो बिरसा मुंडा एक झारखंड में बहुत बड़ी विभूति में नाम आता है इनका। और इन्होंने देखें तो झारखंड में इनका एक अलग ही पहचान है। इन धरती आबा के नाम से भी इनको जाता है, भगवान बिरसा भी कहा जाता है। और इनकी जयंती पर ही झारखंड की स्थापना हुआ है 15 नवंबर पर, जिनका जन्मदिन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वह है, तो ये कहा जाता है दोस्तों बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को देखें तो धरती आबा या जगत पिता कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो मुंडा विद्रोह का अगर नेता देखें दोस्तों तो बिरसा मुंडा जी थे। यहाँ पर इसका आंसर ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। तो मुंडाओं ने अगर विद्रोह खड़ा किया दोस्तों तो कहाँ किया? प्रश्न ये है। तो मुंडाओं के द्वारा जो विद्रोह खड़ा किया गया था ये किया गया था देखिए दोस्तों, तो इसका सही हो जाएगा 1895 ईस्वी में किया गया था। 1895 ईस्वी से 1900 तक चला था और 1900 ईस्वी में बिरसा मुंडा जी की मृत्यु हो गया था जब ये जेल में थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को कब पकड़ा गया था दोस्तों? सोते हुए। तो इनको पकड़ा गया था अगर देखें तो इसमें से उपरोक्त में से कोई आंसर नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर देखें दोस्तों तो बिरसा को मार्च में पकड़ा गया था और सभी ऑप्शन यहाँ फरवरी में दिया हुआ है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 ईस्वी को चक्रधरपुर यानी सिंहभूम के देखें तो जामकोपाई वन में सोते समय इनको गिरफ्तार किया गया था, जो 9 जून 1900 को जेल में ही रहस्यमय तरीके से इनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है हैजा के कारण मृत्यु हुई थी, लेकिन इसकी पुष्टि आज तक नहीं हो पाई। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे? तो बिरसा मुंडा अगर देखें दोस्तों तो ये झारखंड के थे। यहाँ पर इसका आंसर देखिए दोस्तों तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए, यानी किसके पक्ष में थे। तो ऐसे अगर देखें तो इसमें से कोई आंसर नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन रहता है झारखंड मुंडा किसके मतलब क्षेत्र से थे, तो यहाँ पर हो जाता झारखंड के क्षेत्र से। इसका आंसर ए सही होता, लेकिन इसमें यहाँ पर आंसर डी दिया हुआ है। यानी कि 1899 से लेकर 1900 के बीच में मुंडा आदिवासियों ने बिरसा मुंडा के नेतृत्व में विद्रोह किया। और यह विद्रोह देखें तो भूमि व्यवस्था में परिवर्तन यानी दिक्कुओं आदिवासियों का शोषण करने वाले बाहरी लोगों के विरुद्ध था। और बिरसा मुंडा के द्वारा मुंडा जनजाति का शासन स्थापित करने की बात की गई, परंतु ये किसी राज्य विशेष की स्थापना के पक्षधर नहीं थे। ये राज्य स्थापना के पक्षधर नहीं थे, लेकिन इनका अगर संबंध पूछा जाए कहाँ से है तो इनका संबंध झारखंड से है। अगला प्रश्न दोस्तों कि बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का अगर कार्य क्षेत्र अगर देखें दोस्तों तो ये आता है आपका खूंटी जिला, लेकिन यहाँ पर रांची दिया है तो ध्यान रखें रांची, क्योंकि खूंटी देखिए दोस्तों तो झारखंड बनने के बाद खूंटी राज्य को बनाया गया है, खूंटी जिला को बनाया गया है झारखंड राज्य बनने के बाद। और झारखंड में देखिए दोस्तों तो जो राजधानी रांची है उसी में खूंटी शामिल था, लेकिन अभी अलग हो गया है। तो उस समय अगर खूंटी ऑप्शन में नहीं रहेगा तो रांची मारिएगा, अगर खूंटी रहेगा तो वहाँ पर खूंटी जिला मारिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कि बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र रांची से लेकर भागलपुर था और बिरसा मुंडा का मुख्य उद्देश्य था जनजातियों को समाज सुधार करना और उन्हें ब्रिटिश सत्ता से दूर रखना था। बिरसा ने अनेक देवताओं जैसे बोंगा की पूजा को छोड़कर उन्होंने अनुयायियों से एक ईश्वर यानी सिंह बोंगा की पूजा करने का आह्वान किया और मुंडा विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सैनिक शक्ति का प्रयोग किया था। इतना बड़ा विद्रोह हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों की जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। तो जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पर इसका देखेंगे दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा जनजातियों के विद्रोह में बिरसा मुंडा का विद्रोह किसने किया था? तो हो जाएगा आपका ठक्कर बाबा ने किया था। आप लोग जानते होंगे आदिवासियों को मसीहा के नाम से जाना जाता है ठक्कर बाबा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। ठक्कर बाबा ने जनजातियों के लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। ये देखिए तो हरिजन सेवक संघ के महासचिव थे और इन्होंने 1933 से 34 के दौरान इन्होंने गांधी जी के साथ हरिजनों की दशा देखने और जानने के लिए भारत का भ्रमण किया था। इस देखें तो सर्वोच्च यानी कि इसकी बात करें तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो निष्ठावान सदस्य भी रह चुके थे। तो याद रखिएगा कि जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के निष्ठावान सदस्य भी थे और इन्होंने ही आदिवासियों के लिए देखिए दोस्तों यानी ठक्कर बाबा ने यहाँ के जनजातियों के लिए आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था, जो आदिवासियों को मसीहा के नाम से जाने जाते हैं ठक्कर बाबा को। आइए इसकी आगे पढ़ते हैं प्रश्नों की ओर।
अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत में 19वीं शताब्दी के जन विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से तत्वों ने साझा कारण मुहैया किया। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि आपका जनजाति समुदाय के प्राचीन भूमि संबंधी व्यवस्था का संपूर्ण वितरण ने किया, यानी मुहैया कराया। तो यहाँ पर इसका आंसर डी सही हो जाएगा। यानी कि इसकी व्याख्या में देखते हैं, व्याख्या में कह रहा है कि ए, बी और सी दिए गए कारण जो जनजातीय विद्रोह के कारण थे, लेकिन मुख्यतः साझा कारण विकल्प जो है डी दिया गया है, यानी कारण जो था वो डी सही होगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि हौज विद्रोह हुआ। हौज विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों तो हुआ था 1820-21 के दौरान हुआ था। हौज विद्रोह अगर देखिए दोस्तों तो हौज नहीं होगा, यहाँ पर हो होना चाहिए। तो हो विद्रोह जो झारखंड में हुआ था आपका, जो कोल्हान क्षेत्रों में हुआ था 1820-21 में विद्रोह हुआ था, हो विद्रोह। तो हौज लिखा गया है तो याद रखिएगा, हौज मतलब हो विद्रोह के बारे में पूछ रहा है। और ये देखिए तो झारखंड के, यहाँ पर बिहार दिया है तो याद रखिएगा झारखंड के संथाल जो परगना क्षेत्र है दोस्तों, लेकिन संथाल परगना यहाँ पर ये दोनों गलत दिया है। ये हो विद्रोह हुआ तो कोल्हान क्षेत्र में, संथाल परगना नहीं, कोल्हान क्षेत्र में हो विद्रोह हुआ था आपका 1820-21 में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों कि खेरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ। खेरवार आदिवासी आंदोलन की अगर बात करें दोस्तों तो ये हुआ था आपका 1874 में, और इसके नेता थे भागीरथी माझी। इसकी व्याख्या में दिया होगा। व्याख्या में करा दोस्तों कि खेरवार आदिवासी आंदोलन जो है भागीरथी माझी के नेतृत्व में 1874 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि संबलपुर की अनेक ब्रिटिश विद्रोह का नेता निम्नलिखित में से कौन था। तो संबलपुर के अनेक ब्रिटिश विद्रोही जो थे, विरोधी विद्रोह का नेता अगर बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सुरेंद्र शाही जी थे। यहाँ पर इसका आंसर बी सही हो जाएगा। ये सुरेंद्र शाही की अगर बात करें दोस्तों जो 1800 के दौरान अगर देखें तो संबलपुर के विद्रोह के नेता थे 1857 के दौरान। तो यहाँ पर सुरेंद्र शाही संबलपुर से संबंधित हैं। आइए देखते हैं इसकी व्याख्या में करा। संबलपुर की गद्दी को दावेदार सुरेंद्र शाही ने यहाँ ब्रिटिश विरोधी आंदोलन के नेतृत्व किया और 1862 ईस्वी में उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय संबलपुर से नेतृत्व किसने किया था। तो हो जाएगा सुरेंद्र शाही ने किया था। तो ये भी प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए तो प्रश्न कह रहा है कि इन घटनाओं को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो संथाल विद्रोह आपको पता होगा कब हुआ है, नील विद्रोह कब हुआ है, दक्कन का विद्रोह कब हुआ है और सिपाही विद्रोह कब हुआ है। ये सभी इंपॉर्टेंट है और सभी का आप लोग का सन याद होगा। तो मैं बता दे रहा हूँ कि पहले आएगा दोस्तों संथाल विद्रोह, क्योंकि अगर देखेंगे तो संथाल विद्रोह हुआ था आपका 1855 में हुआ था, 55-56 में। वहीं देखिए दोस्तों तो दूसरा में आ जाएगा आपका सिपाही विद्रोह जो हुआ था आपका 1857 में, यानी कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है। नील विद्रोह जो हुआ था दोस्तों इसके तुरंत बाद हुआ था आपका 1859-60 में। और इसके बाद देखिए दोस्तों तो दक्कन विद्रोह आपको पता होगा कि दक्कन विद्रोह हुआ था 1875 में। तो इस तरह से आप लोग मिला सकते हैं और इसका आंसर अगर मिलाएंगे तो डी सही, यानी कि 2, इसके बाद 4, इसके बाद देखेंगे तो 1, इसके बाद 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों 1857 के पश्चात निम्नलिखित लोकप्रिय आंदोलन हुए, यानी कि तुरंत बाद लोकप्रिय आंदोलन कौन सा हुआ था इसको बताना है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो इसमें आंदोलन पहले आता है 1857 के विद्रोह पर। तो संथाल विद्रोह देखें तो 1857 से पहले का विद्रोह, क्योंकि ये 55 में हुआ था, 55-56 में, तो ये तो खत्म हो गया ऐसे ही। तो यहाँ पर हो जाएगा नील विद्रोह। ये नील विद्रोह बिल्कुल सही है, हुआ था 1857 के बाद हुआ था। दक्कन का विद्रोह जो 1875 में हुआ ये भी सही है। इसके बाद बिरसा मुंडा का जो उलगुलान विद्रोह हुआ था ये हुआ था आपका 1895 से लेकर के 1900 तक चला था, यानी कि ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों तो 2, 3 और 4 सही हो जाएगा। तो इसको मिलाएंगे तो यहाँ पर बी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें व्याख्या कर रहा है दोस्तों कि दिए गए विकल्पों में संथाल विद्रोह 1855-56 में तथा नील विद्रोह 1859-60 में और दक्कन में कृषकों का क्षेत्र 1875 में तथा बिरसा मुंडा उलगुलान 1899 से 1900 में से हुआ। इसे स्पष्ट है कि उत्तर जो है बी विकल्प सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए सूची को मिलाना है दोस्तों। एक साइड एक सूची ए है और दूसरी साइड 2 है। सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ये देखिए दोस्तों तो कूट के माध्यम से इसको चुनना है कि क्या सही होगा। तो इसमें अगर देखेंगे दोस्तों तो इसका अगर सही मिलान करेंगे तो जैसे कि आपको पता होगा कि मोपला अगर विद्रोह की बात करें दोस्तों तो हुआ था केरल में हुआ था। तो यहाँ पर पहला का पहला ही हो जाएगा। इसके बाद अगर देखेंगे दोस्तों था पाबना विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, तो बंगाल में हुआ था। इसके बाद एका विद्रोह अगर बात करें दोस्तों तो अवध क्षेत्र में हुआ था। और बिरसा मुंडा का उलगुलान जो है बिहार, पहले झारखंड था, यानी झारखंड और बिहार एक में था, इसलिए क्वेश्चन ये पुराना होगा, इसीलिए
देखें तो दिया है बिहार, यहाँ पर अगर झारखंड रहता बिहार के जगह में तो और सुंदर होता, लेकिन क्वेश्चन देखें तो झारखंड बनने से पहले का यानी 1997 का है, देख लीजिए। तो इस तरह से इसको मिलाकर याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न का है सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो यहाँ पर भी उसी तरह से कूट के मिलाना है। पाबना विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो पाबना विद्रोह हुआ था 1873 से लेकर के 85 के दौरान चला था। इसके बाद एका विद्रोह देखिए दोस्तों, तो एका विद्रोह आपका हुआ था 1922 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में और ताना भगत विद्रोह 1914 में हुआ था। तो ये देखिए दोस्तों, तो इसमें 2 विद्रोह ताना भगत और संथाल विद्रोह, ये दोनों झारखंड का है। एका विद्रोह आपको बताए हैं अभी तुरंत, और पाबना विद्रोह जो आपको पता ही होगा ये बंगाल से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। और एका विद्रोह आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि जो एका विद्रोह था, एका आंदोलन ये अवध क्षेत्र में किया गया था आपका 1922 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से क्या बी सही होगा। इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पर दिया पाबना विद्रोह 1873 से 85, एका आंदोलन 1922 में, संथाल 1855-56 और ताना भगत 1914 में। अगला प्रश्न दोस्तों, एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। एका आंदोलन प्रारंभ कहाँ किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, एका आंदोलन का प्रारंभ जो है दोस्तों ये हुआ था उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य संथालों जो अन्य इसके स्थानों पर किया गया था। इसका आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश के हरदोई और बाराबंकी एवं अन्य स्थानों से किसानों के द्वारा यह विद्रोह किया गया था। एका आंदोलन की बात करें दोस्तों तो हुआ था 1921-22 में प्रारंभ हुआ। यह उत्तर प्रदेश के हरदोई तथा बहराइच और सीतापुर आदि जिलों में किसानों के द्वारा प्रारंभ किया गया था। इस आंदोलन का मुख्यतः मुद्दा था निर्धारित लगान से 50% अधिक लगान वसूलना था। इस आंदोलन का नेतृत्व देखें तो पिछड़ी जाति के जो मदारी पासी ने किया था। याद रखिए, पिछड़ी जाति की जो मदारी पासी ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न दोस्तों कि 1921 का मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो 1921 का मोपला विद्रोह अगर देखें दोस्तों तो ये मालाबार में हुआ था। क्वेश्चन गलत हो रहा है दोस्तों। 1921 का जो मोपला विद्रोह था दोस्तों ये हुआ था आपका केरल में हुआ था, मिस्टेक हो रहा था। जो मोपला विद्रोह था दोस्तों ये केरल में हुआ था। आइए इसकी व्याख्या को समझते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि मोपला विद्रोह केरल की मालाबार क्षेत्र में 1921-22 में हुआ था और यहाँ पर काश्तकार जो थे अधिकतर बटाईदार मुसलमान थे तथा जमींदार जो अधिकतर हिंदू थे और आंदोलन जो था जमींदारों के शोषण के खिलाफ था। यानी कि जो जमींदार थे यहाँ बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, इसी के खिलाफ जो है ये हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों कि मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह आपको पता होगा दोस्तों कि ये जो हुआ था ये मालाबार में हुआ था। अगर केरल जगह रहता दोस्तों तो केरल सही होता, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्तों, तो हो जाएगा का मालाबार तट में हुआ था, यानी मालाबार वाला एरिया में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों 1921 का मोपला विद्रोह हुआ था, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कहाँ हुआ था दोस्तों, तो मालाबार में हुआ था। यहाँ पर इसका आंसर जो है वो सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो याद रखिएगा कि दक्षिणी मालाबार यानी केरल के मुसलमान जो यानी पट्टेदार यानी जो कामकार थे, यानी काम करने वाले लोग थे, कामदार थे। और इसके बाद देखिए तो जो खेतीहरों यानी कि बेरुम जो था दोस्तों पटमदार को मामले जो थे मतलब मेवरदार पाटलों के जो मोपला कहलाते थे, उन्होंने जमींदार हिंदुओं की ऊंची जातियों नंबूदरी तथा नायर जातियों से थे। और वर्ष 1921 में देखें तो मोपला विद्रोह के 2 कारण थे। पहला तो था दोस्तों जमींदारों का अत्याचार और दूसरा अंग्रेजी सरकार के खिलाफत जो है विरोध नीतियाँ, यानी अंग्रेजी की जो था वो सरकारी विरोध नीतियों की वजह से हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों की सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। तो सूची 1 में घटना है, दूसरी सूची में उनकी तिथियाँ दिया गया है, उसको मिलाना है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों तो ये बहुत आसान है जगह कि बैरकपुर विद्रोह आपको पता होगा कि बैरकपुर का विद्रोह जो था वो नवंबर में हुआ था दोस्तों 1824 में हुआ था। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर नवंबर 1824 में। तथा बरहामपुर की अगर विद्रोह की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फरवरी 1857 में हुआ था। संथाल विद्रोह ये आपका हुआ था 1855-56 में और बेलोर का विद्रोह हुआ था दोस्तों जुलाई 1806 में हुआ था। तो इस तरह से इसको जो है मिला करके आप इसको देख सकते हैं। तो इस तरह से मिलाएगा तो इसका आंसर जो है दोस्तों ये सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि बैरकपुर विद्रोह हुआ था नवंबर 1824 ईस्वी में, बरहामपुर का विद्रोह हुआ था दोस्तों हुआ था फरवरी 1857 में और संथाल में 1855-56 और ये देखिए दोस्तों तो हो गया था आपका जुलाई 1806 में हुआ था आपका बेलोर का विद्रोह। आगे बढ़ते हैं, अब प्रश्न खत्म होने वाला है दोस्तों।
सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पर दिया है एक साइड में जो है विद्रोह और एक साइड में वर्ष दिया गया है, उसको मिलाना है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो पहला है अहोम विद्रोह। अहोम विद्रोह कब हुआ था, तो आपका पता होगा कि 1828 ईस्वी में हुआ था अहोम विद्रोह। कोल विद्रोह कब हुआ था दोस्तों, तो कोल विद्रोह झारखंड में हुआ था आपका 31-32 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। और मोपला विद्रोह जो है दोस्तों आपका ये मोपला विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों, तो हो गया था 1800। ये मोपला विद्रोह हुआ होगा दोस्तों आपका 1921 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर ए होना चाहिए मोपला विद्रोह। तो इस तरह से थोड़ा सा मिलाएंगे, फिर से हम बता दे रहे हैं। अहोम विद्रोह हुआ था आपका अगर बात करें दोस्तों, तो आपका 1828 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखो कोल विद्रोह हुआ था आपका 1831-32 में। संथाल विद्रोह 1855-56 में। और जो मोपला विद्रोह हुआ था दोस्तों आपका 1920-21 में हुआ था, यानी 21-22 में हुआ था। तो यहाँ पर 21 दिया है तो मिला लीजिएगा ऐसे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, यानी कि इसमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है ये बताना है। तो यहाँ पर अगर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर 2 सम्मिलित नहीं है। एक हो जाएगा आपका कोल विद्रोह। कोल विद्रोह बोल रहा है नहीं, कोली विद्रोह बोल रहा है गुजरात में। और एक बोल रहा है आपका जो दिया हुआ डी में चुवाड़ विद्रोह मध्य प्रदेश में। चुवाड़ विद्रोह होकर देखिए दोस्तों, कोल विद्रोह चुवाड़ विद्रोह दोनों जो है दोस्तों ये झारखंड में हुए थे। तो इस तरह से यहाँ पर दोनों जो है गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों मैच नहीं करके चुवाड़ विद्रोह झारखंड में हुआ था। कोली विद्रोह किसको कोल विद्रोह लिखना चाहिए था, जो थोड़ा सा वो कोली को कोल विद्रोह भी बोल दे रहे हैं। तो ये दोनों जो है विद्रोह आपके झारखंड में हुआ था। तो इस तरह से दोनों मैच नहीं कर रहा है। यहाँ पर इसकी व्याख्या भी दिया हुआ है, तो व्याख्या में वही चीज़ें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि अंग्रेजों की विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति प्रारंभ की गई थी। तो अंग्रेजों के विरुद्ध देखें तो भीलों द्वारा क्रांति अगर प्रारंभ की गई थी दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र में की गई थी। अब देखिए दोस्तों, तो भील जनजाति अधिकतर यही एरिया में रहते भी हैं। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो यहाँ प्रकार है दोस्तों कि भीलों की देखें तो एक आदिम जाति पश्चिमी तट के खान देश के क्षेत्र में निवास करती है। जो देखें तो 1818 से लेकर के 31 के दौरान इन लोगों ने अपने नए स्वामी अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था। और यह विद्रोह मुख्यतः महाराष्ट्र तथा कुछ देखें तो मध्य प्रदेश के क्षेत्र में विस्तारित था। इसका अतिरिक्त देखें तो 19वीं से 20वीं शताब्दी में राजस्थान में भी भील विद्रोह हुए थे। और भील जनजाति अभी देखें दोस्तों तो राजस्थान में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से सम्मिलित नहीं है, यानी इसमें से कौन सा एक जो है दोस्तों वो सम्मिलित नहीं है बताना है। तो यहाँ पर अगर देखें तो नायक जो है ताना भगत, यहाँ पर डी जो है वो सही नहीं है। बाकी मुंडा का विद्रोह बिरसा मुंडा के द्वारा, संथाल विद्रोह सिंधु कान्हू के द्वारा, अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के द्वारा, और ताना भगत के देखिए दोस्तों तो जादरा भगत ताना भगत इसको बोला जाता है, इनके द्वारा जो विद्रोह किया गया था। ये देखें तो आपका नायक थे, ये नहीं कहा जाएगा। तो ताना भगत और जातरा भगत विद्रोह यानी कि देखें तो आप बढ़ते हैं। इसमें कहा गया दोस्तों कि मुंडा विद्रोह जो था इसका प्रारंभ 1899 से 1920 में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। और यह विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे। वहीं संथाल विद्रोह देखें तो प्रारंभ हुआ था 1855-56 में और इसके नेता सिंधु कान्हू थे। अहोम विद्रोह 1828 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, इसके नेता गोमधर कुंवर थे। और ताना भगत आंदोलन जो था दोस्तों प्रारंभ जो है उरांव आदिवासियों के मध्य हुआ था, जो 1914 ईस्वी में छोटा नागपुर में हुआ था। और यह आंदोलन के नेतृत्व जो थे वह जात्रा भगत थे और बलराम भगत तथा देव मनिया भगत आदि थे। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि टाना भगत आंदोलन जो है वो जात्रा भगत या ताना भगत के नेतृत्व में आरंभ किया गया था। तो नायक यहाँ पर दिया गया है, गलत दिया हुआ है, बाकी जो है सभी सही हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि ताना भगत आंदोलन जो है जो जात्रा उरांव ने किस वर्ष प्रारंभ किया था। तो ताना भगत आंदोलन जो है ये हुआ था दोस्तों 1914 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था, जिसको जात्रा भगत भी कहा है, मतलब जात्रा भगत बोला जाता है, के द्वारा चलाया गया था। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि 19वीं सदी में कृषक विद्रोह को उनके संबंध क्षेत्रों के साथ मिलान कीजिए, यानी कौन सा विद्रोह कौन क्षेत्र में हुआ था ये मिलाना है। और 2 ही क्वेश्चन बचा है दोस्तों, इसलिए टाइम ज़्यादा नहीं लेंगे। जैसे कुकी विद्रोह, तो कुकी विद्रोह की अगर बात करें दोस्तों तो ये आपका हुआ था, अगर देखेंगे तो ये हो गया आपका त्रिपुरा क्षेत्र में हुआ था। यानी कुका विद्रोह का देखें तो मणिपुर एवं त्रिपुरा के क्षेत्र में हुआ था। और वहीं पर अगर देखें दोस्तों आपका अगला बोल रहा है कि कुका विद्रोह, कुकी विद्रोह और कुका विद्रोह दोनों में ध्यान दीजिएगा। तो कुका विद्रोह की बात करें दोस्तों तो कुका विद्रोह आपका पता होगा कि पंजाब क्षेत्र में किया गया था, जो एक धार्मिक आंदोलन से हुआ था और राजनीतिक में बदल गया था। इसका पाबना कृषक विद्रोह, पाबना कृषक विद्रोह आपको पता होगा दोस्तों कि बंगाल क्षेत्र में चलाया गया था।
और बिरसा मुंडा का उलगुलान बिहार यानी वर्तमान झारखंड में। तो इस तरह से इसको मिलाएंगे दोस्तों, तो इसका आंसर जो है आपका डी जो है वो सही हो जाएगा। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। ये पहला में था आपका कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह त्रिपुरा में, कुका विद्रोह आपका ध्यान में रखना है, ये हो जाएगा। जो कुका विद्रोह है पंजाब में चलाया गया था, और पाबना विद्रोह जो कृषक विद्रोह था ये हुआ था आपका बंगाल में चलाया गया था, और बिरसा मुंडा का उलगुलान बिहार में चलाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे। तो महात्मा गांधी से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता थे दोस्तों जोड़ा नाग थे। याद रखिएगा कौन थे, तो जोड़ा नाग थे। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है दोस्तों कि महात्मा गांधी और उनके विचारों से प्रभावित होने वाले पहले जनजातीय नेता थे जो है जादूनाथ या जोड़ा नाग थे। वे देखें तो मणिपुर के नागा जनजाति के अग्रणी स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने रानी गुडी नेल्यू सहित अपनी विश्वास पात्र अनुयायियों की सहायता से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार कार्य प्रारंभ किया एवं महात्मा गांधी की प्रेरणा से स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल भी हो गए थे। चलिए दोस्तों लास्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लास्ट प्रश्न कह रहा है कि इनमें से वह प्रथम नेता कौन था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन को संगठित किया था। तो मजदूर आंदोलन को संगठित करने का काम देखें दोस्तों तो NM लोखंडे थे। NM लोखंडे थे। यहाँ पे इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। व्याख्या में कह रहा है दोस्तों कि नारायण मेघाजी लोखंडे, जिसको हम लोग पढ़े NM लोखंडे, नारायण जी मेघाजी लोखंडे। इनका जीवन काल देखें तो 1848 से 1897 तक रहा। इन्होंने देखें तो भारत में श्रम आंदोलन के अग्रदूत के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने केवल 19वीं शताब्दी में कपड़ा मिल में काम करने वाले कामगारों की परिस्थितियों में सुधार किए, और सुधार करने के साथ देखें तो उन्होंने अपील की जाति संप्रदाय मुद्दों पर साहसी पहल के लिए भी उन्होंने याद किया जाता है। भारत सरकार ने उन्हें 2005 में उनकी तस्वीर के साथ एक डाक टिकट भी जारी किया था। तो इस तरह से दोस्तों आज का क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होता है। कुछ शब्द बोलने में हड़बड़ में थोड़ा लेट हुआ होगा, थोड़ा बहुत टंग लैंग्वेज प्रॉब्लम हुआ होगा तो उसको समझिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हम लोग का टॉपिक होगा वो होगा आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, और मज़ा आएगा। राजा राम मोहन राय को पढ़ेंगे, विद्यासागर जी को पढ़ेंगे, और जैसे ज्योतिबा बाई फुल्ले को पढ़ेंगे, राधा कृष्णन इन सबको पढ़ेंगे, तो मज़ा आएगा। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पढ़ेंगे, और कुछ चीज़ आप लोग जानते होंगे, नाम सुनते होंगे, और उससे जो क्वेश्चन आएंगे वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तो मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।